ले जी, एशिया कप 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है और बीसीसीआई के सेक्रेटरी और आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह साहब की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि पूरे का पूरा एशिया कप 2025 दुबई में खेला जाएगा और सारे मैचेस वहां पर ही खेले जाएंगे। और गौदी मीडिया सांप सूंघ चुका है, बिल्कुल खामोश है। एशिया कप को लेकर कोई रिपोर्टिंग हमें नजर नहीं आ रही। भाई विक्रांत भैया कहाँ हो आप, सुशांत भैया कहाँ हो आप। भाई एशिया कप के बारे में इतना बड़ा फैसला हो चुका है और अभी तक आपने मोदी भगत लोगों को कोई अपडेट क्यों नहीं दी? क्यों भाई, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है ना। किसने बोला था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलें? आपको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक इवेंट है और हमारे पास 3 बड़े आईसीसी के इवेंट है जिसको हमने होस्ट करना है। अगर हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान भी कल को नहीं आएगा। फ्यूजन फार्मूले के ऊपर भाई एग्रीमेंट हुआ था, तब आप खुशियां मना रहे थे, दिवाली के पटाखे फोड़ रहे थे। अब क्यों गम ज्यादा है भैया? अब भी खुलकर क्रिकेट के ऊपर बात करें ना। अब क्यों नहीं बात करते? अब तो सिर्फ इंग्लैंड इंडिया नजर आ रहा है भैया। 5 टेस्ट मैचेस है, बुमराह खेलेगा, बुमराह नहीं खेलेगा। लेकिन एशिया कप को लेकर भाई सबको सांप सूंघ चुका है। लेकिन हम तो भाई अपनी जनता को, अपने फैंस को भाई हर अपडेट बताएंगे। और जय शाह साहब की तरफ से भैया मैं आपको बता दूं, कंफर्म कर दिया गया है कि पूरे का पूरा एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। आपने देखा ही होगा कि मीडिया के ऊपर यह भी बात सुनने को मिल रही थी कि आधा एशिया कप जो है वो यूएई में खेला जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे वो यूएई में खेले जाएंगे और आधा जो एशिया कप है वो हिंदुस्तान में खेला जाएगा। लेकिन आज जो फैसला हुआ है ब्रॉडकास्टर को लेकर, बीसीसीआई को लेकर, तो भाई ये फैसला हो चुका है। क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इवेंट था, ठीक है, उसमें 8 बड़ी टीमें थी, ठीक है, लेकिन इसमें 6 टीमें हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का यह इवेंट है तो इसमें इंजरी कंसर्न ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। ये 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, ठीक है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और यूएई, ठीक है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश, श्रीलंका और आई थिंक अफगानिस्तान की जो टीम है, ये है भाई 6 टीमें जिन्होंने इस बार 2025 के एशिया कप में पार्टिसिपेट करना है। और हमने तो आपको 2 मंथ पहले बता दिया था कि भाई फ्यूजन फार्मूले के ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है उसमें भारत की तरफ से अब पहला रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आ चुका है ना भाई। यही नहीं, वुमेन्स, महिलाओं का जो वर्ल्ड कप अभी 1 माह से भी कम समय बाकी बचा हुआ है। पाकिस्तान की महिलाओं ने सारे मैचेस कोलंबो में खेलने हैं। पाकिस्तान की महिलाओं के लिए भैया वहां पर ही खाना पकेगा, वहां पर ही भाई बिरयानी आ रही होगी, मटन पुलाव सब कुछ आ रहा होगा और वहां पर ही वो प्रैक्टिस करेंगी, वहां पर ही वो अपना वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगी। और बाकी 7 टीमों को भाई जहाज में बैठकर सफर करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा हिंदुस्तान से कोलंबो और कोलंबो से हिंदुस्तान। तो लग पता जाएगा कि फ्यूजन फार्मूले के ऊपर हमने क्यों एग्रीमेंट किया था। मैं उस समय चलाता था, सीखता था, चलाता था और मोदी भगत लोग मुझे पता क्या बोलते थे, ये पागल है भैया, ये पागल हो चुका है भाई। अब पता चला कि मैं उस समय ठीक चलाता था कि कल को भारतीय बीसीसीआई के पास 3 बड़े इवेंट आ रहे हैं। एशिया कप आ रहा है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 मेंस वर्ल्ड कप आ रहा है। अभी तो भाई T20 मेंस वर्ल्ड कप जब आएगा वहां पर भी यही फार्मूला लागू किया जाएगा। कुछ गोदी मीडिया के एंकर, पत्रकार जनता को कैसे बेवकूफ बनाते थे, जब एशिया कप का समय आएगा देखा जाएगा, जब वुमेन्स का वर्ल्ड कप आएगा देखा जाएगा, हम पाकिस्तान को पैसा दे देंगे, पाकिस्तान की 20 पीसीबी जो है वो एग्री हो जाएगी। मैंने आपको बोला था भैया, मोहसिन नकवी जो है ना, उसने जो स्टांस लिया है ना, उसने जो बात की है, ये आपको अलग, सबसे अलग पीसीबी के चेयरमैन नजर आते हैं, ठीक है। ये वो जका अशरफ नहीं है,
ये नजम सेठी नहीं है कि भाई हर बार बीसीसीआई की बातों में आ जाए। इस बार उसने काम ही ऐसा किया है कि भाई हमारे जो महान बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशा साहब, उनको यहां से पकड़ा, उनको यहां से, ताकि ये कहीं भाग ना सके। और इस बार तो एग्रीमेंट हुआ भाई ऑन पेपर। अब वो मोदी भगत लोग कहां हैं जो कहते थे कि हम तो अपने देश के सिवा कहीं नहीं खेलेंगे? अब क्यों दुबई में खेलने के लिए जा रहे हैं हम? बताएं अब कोई बताएगा? अब भारतीय टीम दुबई में क्यों खेलेगी जाकर? क्योंकि एशिया कप तो भाई बीसीसीआई का है ना, एशिया कप तो होस्ट करना था ना। अब तो क्या, अब हिंदुस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है? बताएं, अब तो वर्ल्ड यही कहेगा ना कि हिंदुस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए हिंदुस्तान जो है वो एशिया कप की होस्टिंग नहीं कर रहा, वो दुबई में जाकर होस्टिंग कर रहा है। अभी आप 2-4 दिन रुक जाएं, इसी मंथ में पहले वीक या दूसरे वीक के अंदर आपको ऑफिशियली शेड्यूल भी नजर आ जाएगा, ठीक है, निकलकर सामने आ जाएगा। और ये जो मैंने आपको अपडेट दी है कि भाई एशिया का पूरे का पूरा जो है वो यूएई में खेला जाएगा। हालांकि श्रीलंका के बारे में बातचीत चल रही थी, लेकिन श्रीलंका के वेदर को देखकर यह डिसीजन किया गया है, क्योंकि श्रीलंका का जो वेदर है सितंबर में वहां पर फोरकास्ट होती है, बारिश होती है, तो मैचेस जो है वो आधे मैचेस ऐसे धुल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला किया गया, ब्रॉडकास्टर के साथ मिलकर किया गया, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने भाई बोला था कि देखें हमें आधे मैचेस होते हैं और एक एक पॉइंट्स मिल जाते हैं, रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप दुबई में खेलें सारे का सारा एशिया कप। तो भाई ब्रॉडकास्टर की बात मानी गई है। मैंने आपको बोला था ना, ब्रॉडकास्टर भैया मजबूर कर देंगे। पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस नहीं है, जो कुछ भी है, ठीक है, लेकिन भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ही महान मुकाबला होता है और यही महान मुकाबला होता रहेगा, चाहे कोई आईसीसी का इवेंट हो, चाहे कोई बीसीसी का इवेंट हो। अगर आपको कोई अब बेवकूफ बनाने की कोशिश करे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आप उसी समय समझ जाना कि भैया ये झूठ बोल रहा है। आप उसी समय समझ जाना कि ये झूठ बंदा बोल रहा है, जो भी पत्रकार होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट आगे नहीं चल सकती भाई। मैंने आपको पहले भी बोला था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही वो वाहिद 2 टीमें हैं जिससे क्रिकेट का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है और दूसरे क्रिकेट बोर्ड को दिया जाता है। बीसीसीआई के पास तो पैसा है, पीसीबी के पास भी इतना पैसा है कि वो अपनी एकेडमीज को चला सकते हैं, अपनी डोमेस्टिक को चला सकते हैं, इंटरनेशनल टीम्स को वो चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अलावा, उनको तो पैसा आईसीसी जनरेट करके देता है ना। तो भाई आप समझदार हैं, आपको अब समझ जाना चाहिए। 15 साल से ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मोदी जी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आती, फिर भी आप मुझे कहते हैं कि मैं गलत हूं। तो भाई ठीक है, मेरा काम तो है जनता तक सच पहुंचाना, और सच जो होता है ना भैया, वो कड़वा होता है। एशिया कप को लेकर सबसे पहले आपके भैया ने आवाज उठाई थी और आपको बोल दिया था कि भैया एशिया कप होने जा रहा है। आप मेरी 1 मंथ पुरानी जाके वीडियो निकाल कर देख लें, मैंने उसी समय बोला था कि भैया एशिया कप भी होगा, हिंदुस्तान भी खेलेगा, पाकिस्तान भी खेलेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता एशिया कप को ना होने से। ये जो सुनील गावस्कर, ये जो आपको बेवकूफ बनाते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम बाइकआउट करेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये जस्ट जो है ना, ये पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, ठीक है, अपनी हाइप को बढ़ाने के लिए ये बातें करते हैं। अगर ये इस तरह की बातें ना करें, पाकिस्तान के खिलाफ ये जहर ना उगले, तो इनको कौन देखेगा? बताएं मुझे, इनको कोई नहीं देखेगा। तो भाई रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं भाई, तैयारियां कर लें एशिया कप के बारे में, ठीक है। इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, और T20 फॉर्मेट में कोई टीम फेवरेट नहीं होती भाई, क्योंकि जिस टीम का दिन होता है वो टीम भाई फिर ऐसा फेंटा लगाती है और मैच को भी जीत लेती है। तो एशिया कप के लिए आपने तैयारियां शुरू कर देनी है। मेला सजने को 30 दिन से भी कम समय बाकी बचा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका भैया आपसे फिर मिलेगा, तब तक के लिए गुड बाय।